अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो अब हमारी सेकंड क्लास है अर्निंग के हवाले से। आज की क्लास में हम देखेंगे पोर्टफोलियो को कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या चीज़ कितनी होनी चाहिए। और मतलब ज़्यादा तो आप ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन उस हद से नीचे आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए और कितनी तादाद में होना चाहिए। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है कि पोर्टफोलियो में हमें कितने डिज़ाइंस चाहिए होते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कितने डिज़ाइंस जो हैं वो ऐड होने चाहिए तो हमारा पोर्टफोलियो जो है कंप्लीट होगा। तो इसके लिए बच्चों कम से कम आपके पास 40 डिफरेंट तरह की जो आइटम्स हैं वो डिज़ाइन की हुई आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 40 डिज़ाइंस जो हैं डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट हो, उनमें कुछ भी सेम ना हो। 40 डिज़ाइंस जो हैं वो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बना सकते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो में आपकी जो जितने भी डिज़ाइंस हों वो प्रो लेवल के हों, प्रोफेशनल लेवल के हों। वो डिज़ाइंस ना हो जो हमने बेसिक में सीखे हैं, क्योंकि बच्चों आप लोग अब बेसिक का सीख चुके हैं। हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब आप लोगों को उससे मज़ीद ऊपर का सीखना चाहिए। और खुद से आप लोगों को मैंने बता दिया, तरीका बता दिया, रास्ता दिखा दिया। अब आप लोगों का आगे काम है, क्योंकि हमारा बेसिक था और बेसिक में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छा सिखाऊं। उसके बाद अब आप लोगों ने प्रोफेशनल लेवल का जो है काम करके, तो प्रोफेशनल लेवल में ये नहीं होता कि एक चीज़ जो है उससे दूसरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी तो ये हमारा जी प्रोफेशनल लेवल का हो गया। इसमें आपने टोटली जो है डिफरेंट काम करके, डिफरेंट डिज़ाइंस करके आपने जितनी आइटम्स आप रख सकते हैं उतनी आपने रखनी है। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी क्यों है? पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी इसलिए है बच्चों, मिसाल के तौर पे कि अगर एक क्लाइंट पोस्ट लगाता है कि उसे काम चाहिए, उसे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो पोर्टफोलियो के आप इनबॉक्स में जाते हैं, आप उससे रब्ता करते हैं। आप पोर्टफोलियो के लिए क्लाइंट जो है उसका पहला सवाल अपने काम के लिए यही होगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो मुझे दिखाएं। तो बच्चों, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है ही नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उससे कह देंगे कि हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, हमारे पास जो है पोर्टफोलियो तैयार नहीं किया हुआ, या आपको पता ही नहीं होगा, इल्म ही नहीं होगा कि पोर्टफोलियो असल में है क्या। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको काम नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि ये कहाँ से प्रोफेशनल लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनर है। जो एक प्रोफेशनल लेवल का क्लाइंट होगा उसे एक प्रोफेशनल लेवल का काम चाहिए होगा, वो हमेशा आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा। और आपके पास पोर्टफोलियो ना हुआ तो एक प्रोफेशनल बंदा आपको कभी भी अपना काम नहीं देगा। क्लाइंट ने पोस्ट लगाई, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने एक पोस्ट लगाई कि मुझे फ़लाँ काम के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। आपने क्लाइंट से रब्ता किया, आपने क्लाइंट की पोस्ट देखी, आप क्लाइंट के इनबॉक्स में गए, आपने उससे रब्ता किया। क्लाइंट ने आपसे आपके पोर्टफोलियो के बारे में सवाल किया, आपको बोला कि आप अपना पोर्टफोलियो हमें दिखाएं। आपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दिया। अच्छा, अब क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कि एक महदूद हद आपको नहीं दी कि मुझे इस हवाले से जो है आप अपने आइटम्स दिखाएं। उन्होंने आपको जस्ट पोर्टफोलियो कहा, आपने पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने सेंड कर दी। क्लाइंट जो है वो आपके काम से इम्प्रेस होगा कि भाई इसने हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हिसाब से प्रोफेशनल लेवल से हर आइटम को तैयार किया हुआ है, मतलब ये बंदा प्रोफेशनल लेवल का है। वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपको इंशाल्लाह काम जो है वो लाजमन मिलेगा। अच्छा, ये था पोर्टफोलियो का फ़ायदा कि पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी था। आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी पहचान होता है। आपने पोर्टफोलियो में जितनी भी आइटम्स रखी हैं वो आपकी स्किल्स को नुमाया करती कि आपकी स्किल्स कहाँ तक है, कि कितनी आपके अंदर स्किल्स हैं, आप उनको कितना निखार सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में क्या होना ज़रूरी है, इससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि
अगर आपको क्लाइंट आपका जो है वो एक हद दे रहा है कि मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मुझे आप अपने थंबनेल के सैंपल्स जो हैं वो दिखा दें, तो अब आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उनको नहीं सेंड करना। आपने क्या करना है कि जस्ट उनको आपने अपने थंबनेल के डिज़ाइंस जितने भी आपने आपके पोर्टफोलियो में, आम डिज़ाइंस नहीं, जितने भी आपके पोर्टफोलियो में डिज़ाइंस हैं ना, आपने जस्ट वो डिज़ाइंस उनको सेंड करने हैं कि ये मेरे पोर्टफोलियो के डिज़ाइंस हैं, जो पोर्टफोलियो में थंबनेल के डिज़ाइंस हैं। वो फिर उन डिज़ाइन में से अगर कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहेगा तो आपको उनका कहेगा कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, या फिर उन जैसा कोई डिज़ाइन आपको कहेगा कि मुझे तैयार करके दें। लेकिन शर्त यह है कि वो आपके तमाम डिज़ाइंस जो हैं वो मुख्तलिफ हों, सेम, उनमें ज़रा भी कुछ भी ना हो। अच्छा, अब हमारे आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या होना ज़रूरी है, अब इस पे हम जो है आगे बात करते हैं कि क्या क्या होना जो है वो ज़रूरी है। आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले दो बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट डिज़ाइंस के बिजनेस कार्ड्स जो हैं ये होना लाजमन है। बिल्कुल डिफरेंट हों और प्रोफेशनल लेवल के हों, उनमें नज़र आ रहा हो कि बंदा जो है वो प्रोफेशनल लेवल का काम करने वाला है। उसके बाद आपके पास दो फ्लायर्स होने चाहिए, ये भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, दोनों के अंदर पीएनजीज वगैरह जो कुछ भी ऐड हो वो डिफरेंट हो, दोनों का कंटेंट डिफरेंट हो, दोनों की ओवरऑल सारा कुछ ही डिफरेंट हो। इसके बाद दो पोस्टर्स आपके पोर्टफोलियो में होना लाजमी है। पोस्टर्स में भी सेम वही फ्लायर वाली बात कि आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट दो पोस्टर्स होने चाहिए। पोस्टर्स में आपकी कोई भी चीज़ मैच ना कर रही हो, उसका बैकग्राउंड, उसके ऊपर कंटेंट, उसके ऊपर पीएनजी, उसके ऊपर जो आपने सेटिंग्स की हुई हैं, सारा कुछ ओवरऑल पूरा का पूरा टोटली डिफरेंट हो। आपकी कोई एक चीज़ भी वहाँ पे मैच ना कर रही हो और देखने में लग रहा हो कि आपका जो काम है, जो पोस्टर्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल के हैं। इसके बाद दो डिफरेंट बैनर्स, जैसे कि मैंने आपको फ्लायर और पोस्टर्स के लिए कहा, सेम वही आपको कहूँगी आपके बैनर्स के लिए कि आपकी कोई भी चीज़ जो है बैनर्स के लिए मैच ना कर रही हो, उनका बैकग्राउंड, उनका कंटेंट, उनकी जो भी पीएनजीज हैं उन पे जो भी ओवरऑल आप डिज़ाइनिंग करेंगे सारा कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो, इवन कि आपका कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट हो। हर एक में आपने एक अलग चीज़ को निखारा हो ताकि आपका क्लाइंट जो है वो उससे इम्प्रेस हो। उसके बाद आपके पास दो डिफरेंट मेन्यू कार्ड्स होने चाहिए। अच्छा बच्चों, मेन्यू कार्ड्स आपको पता है कि जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके पास एक तो आइटम नहीं होती, उनके पास न जाने कितनी आइटम्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अच्छे तरीके से अपने मेन्यू कार्ड में आइटम्स को तरतीब दें, और जितनी ज़्यादा हो सके यहाँ पे वो आपसे देखेगा कि आपने कितने कंटेंट को किस हिसाब से आपने मैनेज किया है, कितने को आप कर सकते हैं, ये आपसे वो चीज़ें देखेगा। और इसका बैकग्राउंड वगैरह आप बहुत ही प्रो लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का रखें। उसके जैसे मैंने तो आपको जस्ट बेसिक सिखाया है, मैंने प्रो लेवल का नहीं सिखाया, लेकिन अब आपको प्रो लेवल पे जाना होगा। आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं उन पर प्रैक्टिस करनी होगी, डिफरेंट जो हैं वो आपको तैयार करनी होंगी। तो जैसे मैंने बैक पे लगा के उसकी ओपेसिटी कम की थी, मैंने वहाँ पे डिफरेंट छोटी छोटी पीएनजीज ऐड की थी पिज़्ज़ा वगैरह की। आप लोगों को इसी तरह डिफरेंट जो है वो चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी होगी, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल का होगा, बेसिक लेवल का नहीं होगा। मैंने आपको बेसिक लेवल की चीज़ें सिखाई हैं क्योंकि आप लोग थे बिगनर्स को अगर हम प्रो लेवल पे ले जाएं तो उनके लिए आसान नहीं होता काम, वो बहुत मुश्किल से, और बल्कि बिगाड़ पैदा कर देते हैं उसमें। इसके बाद आपके पास 3 कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो डिज़ाइन की हुई होनी चाहिए। कम से कम 3 डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो आपने डिज़ाइन की हों। इसके बाद 2 आपने वेडिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हों और टोटली डिफरेंट वेडिंग कार्ड्स हों। 2 आपने गिफ्ट वाउचर्स तैयार किए हों, बिल्कुल ही वो भी डिफरेंट हों। इसके बाद
अच्छा बच्चों, 5 यूनिक लोगोज़। यहाँ पे मैंने आपको 5 ही क्यों कहा है? पहले कोई 2 आ रही है, कोई 3 आ रही है, यहाँ पे एकदम से 5 कैसे हो गया? तो बच्चों, जो लोगोज़ हैं वो ग्राफिक की बैकबोन है। आपके पास 5 डिफरेंट यूनिक लोगो और प्रोफेशनल लेवल के होने चाहिए। और वो लोगोज़, इसमें ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हों वो आपने खुद तैयार की हों। वो लोगोज़ हों जो आपने खुद से तैयार की हों। आपको इतनी अर्निंग बाकी की चीज़ों से नहीं होगी जितनी अर्निंग आप लोग लोगों से करेंगे, क्योंकि लोगो ग्राफिक की बैकबोन है। तो आपने डिफरेंट किस्म के 5 डिफरेंट लोगोस, कम से कम आपने यूनिक लोगोस जो हैं वो तैयार करने हैं। इसके बाद आपने अच्छा यहाँ पे आते हैं प्रोफेशनल लेवल के बुक कवर्स। तो बच्चों, आपने ये नहीं करना कि आपने बुक कवर जो है वो तैयार किया, उस पर्सपेक्टिव की मदद से आपने वहाँ पे सेट कर दिया। नहीं, ये बेसिक लेवल पे मैंने आपको कवर सिखाया। आपने प्रोफेशनल लेवल के बुक कवर्स जो हैं वो दो से तीन आपके लाजमन ऐड हों, और 2 से 3 जो है एक प्रोफेशनल लेवल का बुक कवर तैयार करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए होंगे। आप क्लाइंट से कम 3 दिन जो हैं वो प्रोफेशनल किस्म के बुक कवर को डिज़ाइन करने के लिए लेंगे, क्योंकि आपने न्यू डिज़ाइन करना है। जो है सारा कुछ आपने कहीं से उठा के नहीं डिज़ाइन करना, आपने खुद से करना है। खुद के डिज़ाइन निकालने हैं, फिर आपको उसके हिसाब से चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसके लिए आपको कम से कम 3 दिन जो हैं वो चाहिए होंगे। इसके बाद आपके पास आता है 3 तरह के डिफरेंट कैलीग्राफी सैंपल। 3 तरह के डिफरेंट डिजिटल कैलीग्राफी सैंपल लोगोज़ जो आपने तैयार किए हों वो आपके पास आने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इसके बाद आप 5 से 10 थंबनेल जो हैं वो आपने कम से कम डिज़ाइन किए हों। अच्छा बच्चों, लोगों के बाद जो सेकंड चीज़ आती है ग्राफिक में, वो आती है थंबनेल। आपको पता है यहाँ आजकल के दौर में कितने ही लोग जो हैं वो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, लेकिन उनमें से हर बंदा जो है वो थंबनेल नहीं बना सकता होता। तो अब उनको थंबनेल बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है, जो कोई डिज़ाइनर जो उनको थंबनेल डिज़ाइन करके दे। सेकंड पे जो अर्निंग सबसे ज़्यादा होती है वो थंबनेल पे होती है। सैकड़ों लोगों ने अपने थंबनेल पता नहीं कितनी तादाद में तैयार करवाने होते हैं, और उनको लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि वो कंटेंट तो तैयार कर रहे होते हैं लेकिन उनको थंबनेल डिज़ाइन करना नहीं आता। उन्हें लोग चाहिए जो उनको थंबनेल डिज़ाइन कर के दे सकें प्रोफेशनल लेवल के, ताकि उनकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो सके, उनके व्यूज़ बढ़ सकें, उनके वॉच टाइम जो है वो, अगर आपका थंबनेल जो है ना वो अट्रैक्टिव है तो आपके व्यूज़ फिर आएंगे। अगर आपके व्यूज़ आएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वॉच टाइम जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद आपके पास 5 से 10 इक़्तिबास एडिट होने चाहिए। आजकल काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नॉवेल्स लिखते हैं। नॉवल लिखने के बाद नॉवेल्स पे वो चैनल बनाते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन जो है राइटर वो एडिटर नहीं होता। आपके पास 5 से 10 प्रो लेवल के प्रोफेशनल लेवल के इक़्तिबास एडिट्स होने चाहिए, जो आप दिखा के किसी भी राइटर को दिखा के अपना काम ले सकें, या जो भी आपसे काम लेना चाहे आप उसे दिखाएं, और वो आपके इक़्तिबास एडिट से इम्प्रेस होकर आपको काम दे सके। इसके बाद आता है ग्रैंड ओपनिंग। जब भी कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो हमेशा अपने ग्रैंड ओपनिंग के कार्ड्स बनवाते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपके पास 2 से 3 कार्ड्स आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल डिफरेंट होने लाजमन है। और ये ओवरऑल जितनी भी चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपने खुद से तैयार की हूँ, आपने कहीं से ना उठाई हो। इसके बाद आ जाते हैं 2 वेडिंग कार्ड और 2 एंगेजमेंट कार्ड्स, जो कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है। लोग ये दोनों का जो कार्ड्स हैं वेडिंग और एंगेजमेंट ये तैयार करवाते हैं। तो वेडिंग कार्ड्स में आपके पास 3 तरह के डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए हुए आपके पोर्टफोलियो में आपको चाहिए। फर्स्ट जो है वो मेहंदी का कार्ड है,
सेकंड आपके पास बारात का कार्ड है, थर्ड आपके पास रिसेप्शन का कार्ड है। तो ये सारे मिला के आपके पास ये तीनों कार्ड्स को मिला के ओवरऑल 2 कार्ड्स जो हैं, मतलब आपने इन तीनों चीज़ों को एक पे मर्ज किया हो और आपके पास इस हिसाब से 2 टोटली डिफरेंट कार्ड्स प्रोफेशनल लेवल के होना लाजमन है। आपके पोर्टफोलियो में ये कार्ड्स 2 डिफरेंट होना लाजमन है। इसके बाद 2 से 3 सर्टिफिकेट डिज़ाइन, यहाँ पे आपके पास 2 से 3 से 4 टोटली डिफरेंट सर्टिफिकेट डिज़ाइंस जो हैं वो होना ज़रूरी हैं और ये डिज़ाइन आपने टोटली ख़ुद से डिज़ाइन किए हों। आपने कहीं से डिज़ाइन ना उठाया हो, आपने उस पर जस्ट एडिट ना किया हो, आपने उसका बैकग्राउंड उस पर ओवरऑल जितना कुछ भी होता है आपने खुद से वो डिज़ाइन करना है। इसके बाद 10 to 20 मॉकअप्स। पहले जो हमने बात की, फर्स्ट ग्राफिक की बुनियाद जो है वो लोगो है, वो लोगो जो है ग्राफिक की बैकबोन है। उसके बाद हमारे पास आया था थंबनेल सेकंड पे, और थर्ड पे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मॉकअप्स। आप लोगों को जो मैंने मॉकअप्स सिखाए वो तो कुछ भी नहीं है। आप लोग जब प्रोफेशनल लेवल के मॉकअप्स देखेंगे या उनको डिज़ाइन करेंगे तो आप लोगों के दिमागों में भी नहीं होगा कि ये कैसे कैसे मॉकअप्स हैं जो आपने डिज़ाइन करने थे या आप आगे आने वाले दिनों में डिज़ाइन करेंगे। मॉकअप्स बहुत बहुत आपकी सोच से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल के होते हैं और इन पे वर्क बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन हार्ड वर्क आप लोगों ने करना है, हिम्मत नहीं हारनी। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो ना हो सकता हो। आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें तैयार करनी है अपने पोर्टफोलियो में। इसके बाद वैल्यू ऑफ मॉकअप एडिटिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये 3rd नंबर पे आता है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो कि बहुत अहम है। ये थी हमारे पोर्टफोलियो पे आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है और पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ अहम है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमें किस तरह से जो है पोर्टफोलियो में हर चीज़ चाहिए, मतलब हर चीज़ टोटली डिफरेंट हो, कोई भी चीज़ सेम ना हो। उसके बाद हमने 3rd नंबर पे ये देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन में फर्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है लोगो। उसके बाद सेकंड है थंबनेल और थर्ड है मॉकअप एडिटिंग। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोग इस पे वर्किंग भी करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग बहुत कामयाब होंगे। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।